ये पा इमेजिन करना। क्या करना? अपने आंखों को बंद कर कर इमेजिन करना, या आंखों को खोलकर भी आप सोच सकते हो, जरूरी नहीं कि आंखों के बंद कर कर ही इमेजिनेशन करना। ये आत्मिक जहां है। हमारी लड़ाई किससे है? अंधकार की शक्तियों में। दिखाई देती है कहां पर है वो? आत्मिक जहां में है। एक जहां हमारा है और एक जहां आत्मिक जहां है, जहां पर वो लड़ाई करते रहते हैं, फाइट करते रहते हैं हमारे विरोध में। लेकिन इन्होंने उस पावर को इस्तेमाल किया। इन्होंने क्या किया? उस पावर को इस्तेमाल किया। इमेजिनेशन की पावर है वो। हालेलुया। और उस पावर को इस्तेमाल करके क्या किया? उस पावर को इस्तेमाल करके इन्होंने क्या किया? इस इसके लिए मैं बाद में कोई प्रचार करूं, क्योंकि ये ना, अगर मैं बाइबल में जाके डीप ढूंढता हूं ना, तो इसके 3 अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। ये शब्द क्या है पता है? इमेजिनेशन। इमेजिनेशन। हालेलुया। कल्पना शक्ति है ये। हालेलुया। कल्पना शक्ति, एक पावर दिया गया। अगर इन्होंने सोचा कि खुदा के दास मेरे ऊपर, खुदा की दासी मेरे ऊपर ले हैंड कर रही है, हालेलुया, और मैं चंगी हो रही हूं, मैं चंगा हो रहा हूं। इन्होंने क्या किया? सोचा। इन्होंने सोचा, और सोचने वाली उस पावर के द्वारा उसको इस्तेमाल किया अपने जीवन में, और हीलिंग को ले लिया, डिलीवरेंस को ले लिया। अब ध्यान देना, इसका पार्ट एक अलग भी है। इसका एक और पार्ट है, अलग पार्ट। अगर आप किसी के लिए गलत सोच रहे हो ना, इमेजिनेशन के बारे में, आप किसी के बारे में गलत सोच रहे हो अपने विचारों के द्वारा, तो आप उस आत्मिक जहां में कुछ गड़बड़ी कर रहे हो अपने लिए, किसी और के लिए नहीं। उस सामने वाले के लिए नहीं होगा, आपके लिए होगा। आप गड़बड़ी कर रहे हो आत्मिक जहां में। आप अथॉरिटी दे रहे हो कि आ बैल मुझे। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अपने सोचों और अपने विचारों को भी क्या कर? शुद्ध कर। मन फिराने का मतलब क्या है? यूनानी में प्रभु ने कहा मन फिराओ और लौट आओ। उसका मतलब है कि अपनी सोच को एक बदल देना, अपनी सोचने के विचारने के तरीके को बदल के रख देना। हालेलुया। हालेलुया। ये एक पावर है आत्मिक जहां की, आत्मिक शक्तियों की। हालेलुया। क्या लगता है कि हम यहां पर खड़े हैं और वहां पर कौन चला गया? कौन चला गया वहां? वो पावर ऑफ गॉड है। हालेलुया। वो कोई इंसान नहीं है, वो सिर्फ एक एक रूप लेके आया है, और वो बहरूपिया भी है। मैंने 2 पार्ट दिए आपको, एक अच्छा पार्ट भी है इसका, एक गलत पार्ट भी है। अगर आपको डिपेंड करता है कि आप क्या इस्तेमाल करते हो, किसको इस्तेमाल करते हो अपनी भलाई के लिए और दूसरों की भलाई के लिए। इसे गलत भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हालेलुया। अधिकार। अब बाइबल में से निकालता हूं मैं, बाइबल में से दिखाता हूं मैं आपको। जिस जिस चीज के ऊपर हम प्रचार कर रहे थे ना, उसी में से निकलेगा ये भी। उत्पत्ति की किताब 1 उसकी 26। अपने विचारों को पकड़ के रखो। अगर आप नहीं पकड़ पा रहे तो आप फेलियर रहोगे सारी जिंदगी। आपको लग रहा है कि आप, किसी को पता नहीं चल रहा है, लेकिन परमेश्वर अपने दासों के ऊपर प्रकट कर देता है जो आप सोचते हो, जो आप विचारते हो। पढ़िएगा अगर किसी को मिल गया हो तो। 1 की 26 पढ़ो। मैं पढ़ता हूँ। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। सबने निकाल लिया अपनी बाइबल की ओर देखिए। फिर परमेश्वर ने कहा, हर मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर अधिकार रखे। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? शुरुआत में पहली पहली लाइन में क्या लिखा? अपने स्वरूप में बनाया दिया था, बना दिया था, बना दिया था, बना दिया था, बना दिया था। नहीं बनाया था मेरी बहन।
सोचा था। कहां लिखा है बनाया? पढ़ा नहीं है आपने? बाइबल क्यों नहीं देख, मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि अपनी बाइबल की ओर देखिएगा। आप क्या सीख रहे हो चर्च? फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, लिखा है कि बना दिया। फिर बाइबल क्यों नहीं देख रही? पढ़ना, मैं पढ़ाऊं, मैं टीचिंग दूं, निकालूं? इसीलिए गड़बड़ करते हैं हम, इसीलिए आगे नहीं बढ़ रहे हम, ध्यान नहीं दे रहे हम। वो कहता है तू मेरे वचनों की ओर ध्यान दे, तब तू बुद्धिमान हो जाएगा। हालेलुया। क्या हो जाएगा तू? हालेलुया। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा 2:7 में क्या लिखा है। इसी पेज पे है, इसी पेज पे है, 3 नंबर पेज पे है, 2:7। सुनिएगा अपनी बाइबल में, देखिए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवत प्राणी बन गया। अब बना है, अब बना है। पहले उसने क्या किया? वो पावर आपके अंदर भी है, खास करके वो जिसने अपना जीवन प्रभु को दे दिया है, विश्वास किया है कि वही जिंदा परमेश्वर है। अगर अब ये ध्यान से सुनना मेरी बहन, मेरी बेटी, अब तू ध्यान से सुनना। ये जो आपने शक्ति का इस्तेमाल किया ना, इस शक्ति का इस्तेमाल आप अपने बेटे के लिए करोगे। हालेलुया। और खुद गवाही के साथ आओगे यहां पर। हालेलुया। ये चीज है पावर ऑफ इमेजिनेशन, जो परमेश्वर ने पहले किताब में लिखी है, उत्पत्ति की पहले अध्याय में दिखाया हमें। हालेलुया। कि परमेश्वर ने किस तरह से पहले सोचा कि हम कैसे बनाएं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, एवरीथिंग कैसे बनाएं। फिर उन्होंने क्या किया? क्रिएट किया उसे। इज क्रिएटर, बना देने वाला परमेश्वर है। अगर आपका कोई अंग निकाल दिया गया ना, इमेजिनेशन करो कि वो आ गया है, वो आ जाएगा। मैं ये कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं पावर ऑफ गॉड रिलीज कर रहा हूं आपके ऊपर। हालेलुया। क्योंकि जो 2026 है ना, ये गवाहियों से भरा होगा, और ऐसी गवाहियां होंगी, और ऐसी गवाहियां होंगी जो हमें ना कभी देखी है ना कभी सुनी होंगी। डॉक्टर ने निकाल दिया, लेकिन मेरा खुदा वापस देगा। हालेलुया। जिसका निकला है ना, हमने देखा है वापस आता हुआ, हम जिंदा गवाह हैं। हालेलुया। वो खुदा जो उनके साथ कर सकता है, क्या आपके साथ नहीं कर सकता? कर सकता है ना। बस आपको बोलना है और सोचना है अपने विचारों में। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर ने विचार किया और उस विचार के द्वारा उन्होंने उसको क्रिएट, उसको जिंदा कर दिया। उसको क्या कर दिया? जीवित कर दिया। हालेलुया। ये है वही अधिकार आपको दिया और मेरे को दिया। आदम को भी वही अधिकार दिया गया था, हमने सीखा था ना। आदम को वो अधिकार दिया गया था, और वो परमेश्वर ने कहा तो तू मेरी आज्ञाकारिता करेगा, लेकिन उसने अनाज्ञाकारिता की, उसने रूल तोड़ दिया परमेश्वर का। जब उसने रूल तोड़ा तो परमेश्वर को गुस्सा आया, परमेश्वर को गुस्सा आया, और परमेश्वर ने उसे उस दायरे से, जो वाटिका बनाई थी, जो परमेश्वर ने अपना एक बाड़ा बनाया था, एक सुंदर एरिया बनाया था जिसके ऊपर अपने आप फल उगते थे, अपने आप खेती होती थी, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, उससे बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद नूह, अब्राहम से दाऊद, ये सब तक परमेश्वर ने कहा जाओ उस देश के ऊपर कब्जा कर लो। परमेश्वर ने कब्जा दिया भी। जब मिस्र से निकाला, इब्राहिम को अपने घराने से निकाला, बोला उधर जा कनान में कब्जा कर ले, मैं इधर को दे रहा हूं, उसने किया। लेकिन कुछ कारणों के कारण उनको भी वहां से निकलना पड़ा। हालेलुया। फिर बारी आई मिस्र की। मिस्र से जब वो निकले तब परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें वो देश देता हूं जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने वो दिया भी, लेकिन कुछ लोगों ने अनाज्ञाकारिता की, वो जंगल में ही मर गए। लेकिन कुछ ने वहां पर कदम रखा, और वो जो लुभावनी वस्तुएं थी उनका एंजॉयमेंट किया उन्होंने। हालेलुया। उसके ऊपर अधिकार भी रखा। लेकिन फिर कुछ हुआ। क्या हुआ? जो परमेश्वर ने कहा था नहीं करने के लिए,
वही किया उन्होंने। जिस बारे में परमेश्वर मना करता है नहीं करना, उन्होंने वही किया। वहां दूसरी जगह में गए, दूसरी दूसरी औरतों के साथ शादी की, अपने लड़कों को बहाया और अनाज्ञाकारिता की उन्होंने। और फिर क्या हुआ? फिर दंड आया, गुलामी में गए। इतने इतने सदियों तक वो गुलाम रहे। जीवते परमेश्वर को मानने वाले लोग गुलाम रहे, बार बार। किस कारण? अनाज्ञाकारिता के कारण। परमेश्वर का वचन कहता है शमूएल की किताब में, पहला शमूएल 1 मिनट। पहला शमूएल 15 उसकी 23। पहला शमूएल 15 की 23। मैं पढ़ूंगा आपके लिए। सबने निकाल लिया? देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट कर करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। यहां पर क्या किया था शाऊल ने? आपको पढ़ा नहीं है ये कभी? उसने अनाज्ञाकारिता की थी। क्या किया था? उन्हें अनाज्ञाकारिता किया था। उन्होंने बोला था कि जो जा और अमालेकियों को क्या कर दे, खत्म कर दे। लेकिन वो उसने खत्म नहीं किया। उसने पता क्या किया? आप घर पे जाके पढ़ लेना पूरा 15 अध्याय लेना, आप लिख लो अपनी कॉपी पे, ये आपको घर पे जाके पढ़ना है, तब आपको समझ आ जाएगा। अब सब मेरी ओर देखिएगा। परमेश्वर ने भेजा था, और परमेश्वर के नबी ने कहा था जा उस देश के ऊपर कब्जा करना है तेरे को, उसके सारे जानवरों को, इंसानों तक खत्म कर देना है। और वो गया, लेकिन क्या हुआ? उसने जब गया तो वहां पर देखा, आंखों से देखा, कुछ चीजें ऐसी लुभावनी थी वहां पर जो उसे आकर्षित कर रही थी। चाहे कोई जानवर था, चाहे कोई अच्छे सेहतमंद जवान थे, चाहे कुछ औरतें थी, उसे क्या कर रही थी? राजे को लुभा रही थी। और उसने क्या कहा? ये मेरे देश में जाएं, मेरा गुलाम होकर रहें, और मैं इनसे सेवा कराऊं। हालेलुया। जैसे ही वो जाता है तो जो नबी होता ना सच्चा खुदा का, वो गुस्सा कर गया उस वक्त ही। उसे उसे अनाज्ञाकारिता पसंद नहीं है। किसे? परमेश्वर को। हालेलुया। जब उसने देखा कि ये अनाज्ञाकारिता की है इन्होंने, तो उसी वक्त परमेश्वर ने उसके मन में डाला कि इसे बोल दे तू अब राजा नहीं, तू अब। देखिए, परमेश्वर ने ही उसे ऊपर किया था। अगर हम पढ़ेंगे ना इसकी किताब आगे, तो परमेश्वर ने ही उसे चुना था एक राजा होने के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर ने ही उसे डाउन भी किया, गिरा भी दिया, एक अनाज्ञाकारिता के कारण। हालेलुया। अनाज्ञाकारिता के कारण उसे गिरा दिया गया। कहां से? उसके राज्य से घूमने जाता था वो, ऐशो आराम वाली जिंदगी थी। जिसको चाहता था वो बुला लेता था, जिसको चाहता था वो देश के ऊपर चढ़ाई कर देता था, लूट लेता था, कुछ भी, एवरीथिंग। जो उससे चीज चाहिए थी खाने के लिए वो मंगा लेता था, और वो उसके सेवक जो होते थे उसे ला कर देते थे, बना कर देते थे। ऐसा राजसी था वो। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ? एक अनाज्ञाकारिता के कारण वो दूर कर दिया गया। आप जब अनाज्ञाकारिता करते हो ना, बाइबल में मत पढ़ो। मैंने देखा कई लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, जो जो वचन भेजा जा रहा है ना, वो कैच कर लो। जब आप अनाज्ञाकारिता करते हो, जब आप अनाज्ञाकारिता करते हो, तो क्या होता है? अनाज्ञाकारिता के कारण क्या होता है? सबसे पहले मैंने पहले भी बताया था, डर भी आ जाता है। अधिकार, डर,
और परमेश्वर से छिपने लग जाता है, दूरियां बनाने लग जाता है परमेश्वर से और परमेश्वर के लोगों से, परमेश्वर के दासों से दूरियां बननी शुरू हो जाती हैं जब वो अनाज्ञाकारिता करता है। मैंने अपनी स्टोरी बताई थी ना कि मैंने जब वो गलत काम किया था, आग लगा दी थी वहां पर, कानों में आग लगा दी थी, किसी ने बाड़ा बना रखा था जब मैं छोटा था, तो मैंने काने से आग लगा दी, तो फिर मैं डर गया क्योंकि मैंने गलती की और मैं छिप गया कि मुझे मार पड़ेगी। मैं बेड के नीचे जाके छिप गया, लेकिन फिर भी मुझे ढूंढ लिया गया कि बाहर निकल, तूने बहुत अच्छी करतूत की है। हालेलुया। हमारे मन में पहले डर आता है, फिर दूरियां आ जाती हैं, लेकिन अगर हम रियलाइज ना करें ना, तो फिर हम गलतियों पे गुनाहों पे, क्योंकि एक झूठ को छिपाने के लिए आप, ये सच है, आप दूर होते चले जाओगे, आप दूर होते चले जाओगे परमेश्वर से और उसकी हजूरी से। लेकिन अगर आपको पता है मेरा पिता बड़ा दयालु पिता है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, तो आप तभी जाओगे, पिता मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद दोबारा नहीं करूंगा, मुझ पर अनुग्रह करना और मुझे शक्ति देना कि ये गुनाह मैं दोबारा, बस इतना ही कहना है आपको। पिता खुश हो जाता है, फादर है वो आपका, जैसे वो मेरा पिता वैसे आपका पिता। क्या हमारे धरती के पिता जो बायोलॉजिक फादर है, क्या वो हमें माफ नहीं करते हमारी गलती में? जब हम गलती करते हैं तो वो हम अगर सॉरी बोलें तो क्या हम माफ नहीं करते? लेकिन अगर हम ढीठ बन जाएं और माफी भी ना मांगे, तो फिर हम क्रोध के, और हमारे अंदर क्या आ गया? हठ आ गया, घमंड आ जाएगा, हठ आ गया और घमंड आ जाएगा, तो हम ढीठ बनते चले जाएंगे। हालेलुया। लेकिन हमें वो नहीं करना। हालेलुया। हमें वो नहीं करना, हमें वो करना है जो परमेश्वर हमें सिखाता है। हालेलुया। तब फिर एक सदी बदली, समय बदला। हालेलुया। फिर एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मत्ती की इंजील 28 की 17, 50 नंबर पेज। ठीक है, मैं पढ़ूं। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। 18 लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है। हालेलुया। किसको दे दिया गया है? प्रभु। हालेलुया। हमारे लिए एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ जिसके पास अब क्या आ गया? स्वर्ग और पृथ्वी और सारी अधिकार आ गया। वो अधिकारी है। हालेलुया। उसने अधिकार प्राप्त किया, वो विश्वास योग्य बना रहा। हालेलुया। वो विश्वास योग्य बना रहा किसके प्रति? अपने पिता के प्रति जिसने उसे भेजा था। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसकी आज्ञाकारिता के कारण उसे क्या दिया? उसे अधिकार दिया। हालेलुया। और वो क्या कहता है? मैं तुम्हें देता हूं। हालेलुया। इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, हालेलुया, मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे, आमीन, आमीन, हालेलुया। क्या कहा है? मानना किसको? क्या? क्या? आज्ञाएं। आज्ञा मानना सिखाओ, आज्ञा मानना सिखाओ। अगर अब हम ही ना सीखें तो सिखाई जा, रोज रोज सिखाई जा। पास्टरा ਅਸੀਂ नहीं सीखना, मैं ना मानू, मैं ना मानू। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੱਟੇ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
अगर परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम उससे प्रेम रखोगे तो तुम उसकी आज्ञाओं को, अगर तुम उससे प्रेम रखोगे, अगर मैं अपने माता पिता से प्रेम रखूंगा तो उनकी, क्योंकि वो मेरे भलाई के लिए ही कहते हैं जो मुझसे कहते हैं। हालेलुया। जो वो मुझे कहते हैं वो अपने एक्सपीरियंस के द्वारा कहते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे से ज्यादा जिंदगी को परखा है, जिंदगी को जिया है। हालेलुया। वो कहता है परमेश्वर, परमेश्वर कहता है कि तुम मुझसे अगर प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, लेकिन जब हम आज्ञाओं ना मानकर अनआज्ञाकारिता करते हैं तो हम दूरियां बनाते हैं, हम दूरियां बनाते हैं। वो हमसे दूर हो जाता है, उसकी हजूरी दूर हो जाती है। लेकिन अगर हम रियलाइज कर लेना, अगर हम कि हमसे गलती हुई है, तो वो भला परमेश्वर है, उसके जैसा भला परमेश्वर और कोई नहीं। हालेलुया। अगर हम रियलाइज करें, मैंने देखे हैं लोग आज भी कुछ गलती हो जाती है ना तो वो गलती को मानते नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। फिर जब जीवन में वो कष्ट आता है, वो दुख आते हैं, फिर उन्हें याद आती है, कहाँ? परमेश्वर के घर की, खुदा के दास की फिर याद आती है। हालेलुया। अब मैं आपको ना एक बात बताऊंगा कि आज्ञाकारिता करने के कारण क्या होता है। एक खुदा के दास, अब बाइबल बंद कर दो, अगर खुदा ने चाहा तो अगली बार होगा इसके बारे में, नहीं तो नेक्स्ट हम कुछ नया देखेंगे। हालेलुया। एक खुदा के दास, फटाक से जल्दी फुर्ती दिखाओ। खुदा के दास के पास एक बीमार आदमी आया। कौन आया? किसके पास? मैं जब ये आपको पूछता हूं ना तो मैं इसलिए पूछता हूं ताकि आपके यहां पर चला जाए। हालेलुया। आपको याद रहे, भूले ना कभी आप। खुदा के दास के पास कौन आया? बीमार व्यक्ति। और खुदा के दास को आकर बोलता है मेरे लिए, तेरी दुआ से मैं चंगा हो जाऊंगा, तेरी दुआ से। और खुदा के दास ने उसे देखा और कहा कि खुदा के घर में ना कुछ कार्य चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? खुदा का घर बन रहा है, ऐसा कर जाकर मिट्टी खोद। क्या कर? जाकर मिट्टी खोद। और वो गया और अपने मन में क्या सोच रहा था वो जानता है या खुदा जानता है, लेकिन उसने फिर भी कर दिया। क्या कर दिया? वो कार्य कर दिया जो खुदा के दास ने बोला था, जो वो आज्ञा जो खुदा के दास ने दी थी वो। अब वो काम कर रहा है, कस्सी से मिट्टी सेट कर रहा है। अब उसको करते 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 कब ठीक हो गया उसको भी नहीं पता। हालेलुया। हालेलुया। ये क्या है? अब खुदा के दास ने, अगर खुदा की दासी ने किसी को खड़ा किया है कि तूने खुदा के घर में ये ड्यूटी करनी है, अब वो ढीठपन करके अपना ही कहे कि मैंने नहीं करनी, वचन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? वचन निकल जाएगा। तो पूछो वो लास्ट से लास्ट क्या हुआ था वचन? तो इल्ला, वो मेरा भाई है ना एमैनुअल, ये शॉप में, अगर वो कुछ करते हैं ना कि नहीं तो कहता है इल्ला। ये उधर की भाषा है। कहता मुझे याद ही नहीं है, पता ही नहीं है कि क्या वचन था। और जब आप खुदा के दास की या खुदा की दासी की बातों को इग्नोर करते हो ना तो आप स्ट्रगल करते हो। आप चलोगे तो सही, आप दिखोगे तो सही, लेकिन आप स्ट्रगल करते रहोगे, क्योंकि वो जो पैगाम दिया गया ना वो खुदा की ओर से दिया गया। क्योंकि हम किसी को नहीं कह सकते, हमारी हिम्मत नहीं है। लेकिन अगर जब परमेश्वर का आत्मा हमें बोलता है ना कि तू ये कार्य कर, तो वो, अब जीवित गवाही तो हमारे पास ही है, हम दूर क्यों जाएं? भाई रोहित आए थे शनिवार को, उनके शोल्डर में दर्द था, उन्होंने गवाही दी। लेकिन उसको, उनको पता, उनको दिखाई दे रहा है खुदा के दास झाड़ू लगा रहे हैं, क्यों ना मैं झाड़ू पकड़ लूं। और उन्होंने क्या किया, वो झाड़ू मेरे हाथ से पकड़ा और कहा मैं लगाता हूं। और उनके लगाते लगाते ही मेरे ख्याल में वो ठीक हो गए थे। हालेलुया। ये गवाही उन्होंने दी थी। ये ऐसा ही था भाई, ऐसा ही था। ये क्या है? ये प्रेम है जो सब पापों को, गुनाह
करते हैं, लेकिन परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। मानना हमें है। आदम ने ये नहीं कहा कि मैंने बहुत सोहने सूट बना ले सी, वो केले का पत्ता सी मैं ਉਹਦੇ बना ले, बहुत ਵੱਡਾ केले का पत्ता सी ਉਹਦੇ मैं सूट बना लिया ਤੇ मैं पाया होया टेंशन ना ले। उन्हें क्या मैं नंगा हूं। परमेश्वर ने वस्त्र दिए उसे पहनने के लिए। वो आज भी आपके नंगता को ढकने के लिए आत्मिक वस्त्र देना चाहता है। हालेलुया। लेकिन हमें बताना होगा कि हमारी कमियां कहाँ हैं, हमारी कमजोरियां कहाँ हैं। जब तक डॉक्टर के पास जाकर हम बताएंगे नहीं कि ये दिक्कत है, तब तक वो परफेक्ट दवाई नहीं दे सकता आपको। डॉक्टर बदलना पड़ सकता है, कभी कभी डॉक्टर भी बदले जा सकते हैं, लेकिन दवाई, जिस दवाई से आपको चंगाई मिलनी पड़ेगी ना, वो आपको परफेक्ट बतानी पड़ेगी। अगर डॉक्टर के पास जाकर आप कुछ छुपाओगे ना, तो आप अपने ही शरीर में सफर करते चले जाओगे, सफर करते चले जाओगे, सफर करते चले जाओगे। हालेलुया। यही चीज है अगर हम क्या करते हैं, आज्ञाकारिता को करते हैं। जब हम आज्ञाकारिता को करते हैं, अगर एक बच्चा है आपका, मान लो, अगर वो आज्ञाकारिता को करता है और एक बच्चा अनाज्ञाकारिता करता है, आप किससे ज्यादा प्यार करोगे? और जो आज्ञा नहीं मानेगा उससे आप उसके प्रति टेंशन में रहोगे, इसका क्या होगा, क्यों नहीं मान रहा है ये। जब वो बड़ा होने लग जाएगा ना, तो हमने पीछे सीखा था, अगर वो फिर भी वैसे ही करता रहा तो हम क्या करते हैं, माँ बाप उसे बेदखल कर देते हैं। अपनी संपत्ति से, अपने उस अधिकार से हम क्या कर देते हैं उसे। हम नहीं होना चाहते, कोई भी नहीं होना चाहता जो परमेश्वर के राज्य में आ चुका है। लेकिन एक है जो आपका विरोधी है, उसकी भी नहीं सुननी, हमने इसी की सुननी है। उसकी आज्ञाएं हमारे लिए भली हैं, हालेलुया, और उत्तम है, क्योंकि वचन कहता है उसके मार्गों में उत्तम 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 पदार्थ पाए जाते हैं। हालेलुया। वो सारे पदार्थ किसके लिए हैं? इस 2026 में देखना चाहते हो, देखना चाहते हो? देखेंगे, सब देखेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में देखेंगे। आज्ञाकारिता करते चले जाओ और आशीषें लेते चले जाओ, लेते चले जाओ, लेते चले जाओ। हालेलुया। ये बीमारियां तो फ्री में फिर ठीक करता है खुदा, सिर्फ हमें उसकी आज्ञा माननी। अगर उसने कहा तो अपने भाई से प्रेम कर तो कर, चाहे झुकना पड़े, चाहे गालियां सुननी पड़े, चाहे धक्के मारे तेरा भाई, एक बार मारेगा, दूसरी बार मारेगा, तीसरी बार बोलेगा यार चल आ ही जा। ऐसा ही होता है जब आप किसी परमेश्वर के लिए, इंसान के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए स्टैंड लेते हो, तो परमेश्वर भी आपके साथ हो लेता है। हालेलुया। वो कहता है जब तू कभी परमेश्वर के घर में आए, जब तू कभी परमेश्वर के घर में आए अपनी भेंट लेकर, तो उस भेंट को वेदी पर ही रख दे, वहीं पे चढ़ा ना दे, उन्हें लैनी नहीं। कहता पहला जाके आदे भरा नाल संधि कर ले, तब आकर अपनी भेंट को चढ़ाना। हालेलुया। परमेश्वर के कुछ नियम हैं, कुछ कायदे कानून हैं। इस संसार में रहने के लिए भी कुछ कायदे, कुछ कानून हैं। हालेलुया। सड़क पे निकलने के भी कुछ कायदे कानून हैं, तो उसके भी हैं। हालेलुया। अगर हम उसको देखते हैं और फॉलो करते हैं तो बरकतें, आशीषें हमारे पीछे पीछे आएंगी। हमें नहीं जाना पड़ेगा उसके पीछे पीछे, लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ एक काम, आज्ञाकारिता में बने रहना है उसके। हालेलुया। और ये 2026 बेस्ट होगा आपके लिए, सुपर डुपर बेस्ट होगा। हालेलुया। आपने ऐसी गवाहियां देखी नहीं होंगी ना सुनी होंगी। वो कहता है ना कि जो तेरे चित्त में नहीं आया, जो तेरी आंखों ने नहीं देखा, मैं वैसे अद्भुत काम करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तुम में ही होंगे वो। हालेलुया। लेकिन आज्ञाकारिता को मानते रहना।